आइए, बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम नवरात्रि के 8वें दिन की उस अत्यंत पावन कथा पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे दिलों को छूती है, माता महागौरी की कथा। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी भर नहीं है, ये चरम त्याग, अटूट भक्ति और एक ऐसे अकल्पनीय दिव्य परिवर्तन की कहानी है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। हम जानेंगे कि कैसे एक तपस्विनी ने अपने असाधारण समर्पण से परम तेज को प्राप्त किया। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब इस पूरी कथा के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो तुरंत हमारा ध्यान खींचता है। जरा सोचिए, हजारों वर्षों की तपस्या, और वो भी ऐसी कि जीवन सिर्फ हवा के सहारे टिका हो। मतलब हम और आप तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में एक अत्यंत कमजोर और क्षीण हो चुकी तपस्विनी का एकदम से परम तेजस्वी माता महागौरी में परिवर्तित हो जाना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लगता। और सच मानिए, इस सवाल का जवाब ही उनके इस पूरे सफर की सबसे अहम चाबी है। उस दिव्य परिवर्तन के बाद माता का जो स्वरूप दुनिया के सामने आता है वो सच में बहुत ही मनमोहक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्वरूप में माता की आयु मात्र 8 वर्ष मानी जाती है। वो पूरी तरह से गौर वर्ण की हैं, एकदम चमकती हुई। उन्होंने बिल्कुल शुद्ध सफेद वस्त्र धारण किए हैं और इसी वजह से उन्हें श्वेतांबर धारा कहा जाता है। बैल की सवारी करने के कारण उन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। उनकी 4 भुजाओं को देखें तो एक हाथ में डमरू है और दूसरे में त्रिशूल, वहीं बाकी दोनों हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं, जो हमें निर्भयता और मनचाहा वरदान देने का साक्षात प्रतीक है। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती है। इस वर्तमान स्वरूप के पीछे एक बहुत गहरा अतीत छुपा है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले जन्म में माता राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। याद है ना, जब उनके पिता ने भगवान शिव का घोर अपमान किया था तो माता सती ने खुद को योगाग्नि में भस्म कर लिया था। इसके बाद जो उनका अगला जन्म हुआ वो पर्वतराज हिमालय के घर हुआ और यहीं उन्हें पार्वती और उमा जैसे प्यारे नामों से पुकारा गया। इस पूरी कथा में एक संख्या है जो बार बार सामने आती है और वो है 8। जैसा कि हमने अभी देखा, माता महागौरी का स्वरूप 8 साल का है। अब इसका कारण क्या है? दरअसल अपने इस पुनर्जन्म में सिर्फ 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही माता पार्वती को वेदों और पुराणों का पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी उम्र में उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें और भगवान शिव के साथ अपने उस शाश्वत, कभी न टूटने वाले बंधन का भी पूरी तरह स्मरण हो गया था। बिल्कुल, ये कोई साधारण बचपन तो कतई नहीं था। खैर, यहीं से कहानी एक बेहद नाटकीय मोड़ लेती है। मुनि नारद के सुझाव पर राजा हिमालय ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से तय करने का मन बना लिया था, पर माता पार्वती, उनका मन तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव में बसता था। उन्होंने तुरंत अपने दिल की बात अपनी खास सखियों जया और विजया को बताई। और फिर क्या था, बिना किसी को भनक लगे वे तीनों गुपचुप तरीके से एक घने वन की ओर निकल पड़ीं। राजा हिमालय को तो अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी भगवान शिव के लिए किस हद तक गुजरने वाली है। और वन में पहुंचकर जो शुरू हुआ उसे तपस्या कहना शायद बहुत छोटा शब्द होगा। यह एक अकल्पनीय परीक्षा थी और इसकी अवधि पूरे 30,000 साल। शुरुआती 30,000 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ जंगल के कंदमूल और फल खाए। फिर समय के साथ उन्होंने वो भी छोड़ दिया और सिर्फ पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों पर अपना जीवन चलाने लगी। और तपस्या के उस एकदम आखिरी चरण में उन्होंने उन सूखे पत्तों को भी त्याग दिया। बस केवल वायु पीकर हवा के सहारे भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गईं। समर्पण की ऐसी चरम सीमा शायद ही कहीं और देखने को मिले। इस अकल्पनीय त्याग का नतीजा ये हुआ कि उन्हें एक नया और बेहद पवित्र नाम मिला, अपर्णा। पर्ण का मतलब होता है पत्ते, और जिसने पत्ते तक खाना छोड़ दिया हो वो हुई अपर्णा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि भगवान शिव को पाने की चाह में उन्होंने अपनी हर एक भौतिक और शारीरिक जरूरत को शून्य कर दिया था। अब सोचने वाली बात है कि हजारों साल की इस निर्मम तपस्या का शरीर पर क्या असर हुआ होगा। बिना अन्न जल के, खुले आसमान के नीचे, मौसम की हर मार सहते हुए उनका शरीर पूरी तरह से जर्जर और क्षीण हो गया था। उनका रंग, जो कभी एकदम सामान्य था, तपस्या की उस भीषण आग में जलकर पूरी तरह से श्याम वर्ण हो गया था, यानी कि रंग अत्यधिक गहरा और काला पड़ चुका था। लेकिन हर अंधकार के बाद एक सवेरा आता है और अब हम इस कथा के सबसे शानदार, सबसे प्रतीक्षित पल पर आते हैं। 14,000 वर्षों के इस कठोर तप के बाद अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता के सामने प्रकट हुए।
जब भगवान शिव ने माता की वह जर्जर और श्यामल अवस्था देखी तो उन्होंने खुद माता को ले जाकर पवित्र गंगा जल से स्नान कराया। और बस उसी गंगा स्नान के दौरान एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कैसे वो श्याम वर्ण की जर्जर तपस्विनी पवित्र जल के स्पर्श मात्र से एक अत्यंत उज्ज्वल, तेजस्वी और परम गोरे रूप में बदल गईं। इस स्नान के दौरान एक और बहुत ही रहस्यमयी घटना घटी थी। गंगा में स्नान करते वक्त माता पार्वती के शरीर से वो तपस्या वाली श्याम वर्ण की बाहरी त्वचा अलग हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो काली त्वचा पानी में यूं ही नहीं बह गई, बल्कि उसने एक स्वतंत्र और बहुत ही उग्र स्वरूप ले लिया, जिन्हें हम माता कौशिकी के नाम से जानते हैं। ये वही शक्तिशाली माता कौशिकी हैं जिन्होंने आगे चलकर युद्ध में कई भयानक दैत्यों का संहार किया। और उस श्यामल त्वचा के अलग होने के बाद माता का जो स्वरूप निकलकर सामने आया वो सचमुच प्रकाशमान था। यहां शब्द महा का अर्थ है अत्यधिक और गौरी का अर्थ है गोरी या तेजस्वी। इस तरह उन्हें महागौरी नाम मिला। और इसी परम तेजस्वी रूप में भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह रचाया। देखा जाए तो ये कथा संघर्ष के अंधकार से निकलकर परम प्रकाश की ओर जाने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। अब ये प्राचीन कथा आज के हमारे जीवन से कैसे जुड़ती है, ये समझना बहुत जरूरी है। याद है ना, महागौरी का स्वरूप 8 वर्ष का माना जाता है, क्योंकि उसी उम्र में उन्हें पूर्ण ज्ञान मिला था। बस इसी से जन्म होता है हमारी कन्या पूजन की पवित्र परंपरा का। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन 8 साल या उससे कम आयु की 9 कन्याओं और एक बालक, जिसे बटुक भैरव माना जाता है, को साक्षात देवी का रूप मानकर पूजा जाता है और भोजन कराया जाता है। क्या कभी ये सवाल मन में आया कि ये कन्या पूजन आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी भी कम रोचक नहीं है। हुआ ये कि देवराज इंद्र के मन में एक बार माता पार्वती के दर्शन करने की बहुत तीव्र इच्छा जागृत हुई। वो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सरल सा उपाय बताया कि अगर वे नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनकी पूजा करें तो माता जरूर प्रसन्न होंगी। इंद्रदेव ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उन्हें माता के दर्शन प्राप्त हो गए। इसी को ब्रह्मांड का सबसे पहला कन्या पूजन माना जाता है। जब कन्या पूजन की बात हो रही है तो पंडित श्रीधर की ऐतिहासिक कथा का जिक्र तो होना ही चाहिए। पंडित श्रीधर माता वैष्णो देवी के एक बहुत ही सच्चे और परम भक्त थे। वे बेहद निर्धन थे, फिर भी उनके मन में श्रद्धा इतनी थी कि वे समय समय पर कन्या पूजन किया करते थे। उनकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं माता कन्या के रूप में उनके घर पधारी और उन्हें पूरे गांव के लिए एक विशाल भंडारा आयोजित करने का आदेश दे दिया। और फिर उस विशाल भंडारे में एक बहुत ही नाटकीय घटना घटी। वहां भैरवनाथ नाम का एक अहंकारी तांत्रिक आ गया। उसने उस पवित्र वैष्णव भंडारे में मांस और मदिरा की मांग कर दी। जब माता ने इसका विरोध किया और भैरवनाथ ने उनका हाथ पकड़ना चाहा तो माता तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वे अर्धकुंवारी गुफा में जाकर 9 महीने रही, लेकिन भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया। तब माता त्रिकूट पर्वत की ऊपरी गुफा की ओर चली गई। गुफा के द्वार पर लांगूर वीर ने भैरवनाथ को रोकने के लिए भयंकर युद्ध किया और अंत में क्रोधित होकर माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का शीशी धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि माता केवल संहारक नहीं है, वो करुणा की मूर्ति भी हैं। जब भैरवनाथ ने अपने कटे हुए शीश के साथ पश्चाताप किया और क्षमा मांगी तो माता ने उसे तुरंत माफ कर दिया। इतना ही नहीं, वरदान भी दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन करेगा उसकी यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब वो भैरवनाथ के दर्शन भी करेगा। साथ ही माता ने अपने सच्चे भक्त श्रीधर को 4 पुत्रों और असीम धन धान्य का वरदान दिया और कहा कि उसका वंश हमेशा माता की सेवा करेगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद जाते जाते एक विचार है जिस पर हम सबको जरूर गौर करना चाहिए। आज के समय में जब कन्या पूजन के दौरान वो छोटी छोटी कन्याएं हमारे सामने बैठती हैं, तो क्या हम उनमें उस 8 साल की सती के ज्ञान, उस अपर्णा के हजारों साल की कठोर तपस्या और महागौरी के उस असीम दिव्य तेज को सच में महसूस कर पाते हैं? क्योंकि ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई कथा नहीं है, ये उस जीवंत भक्ति का प्रतीक है जो आज भी हमारे बीच सांस ले रही है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।